बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है नाक की हड्डी का टेढ़ापन, और इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, और हर्बल तरीक़े इलाज से हम बग़ैर सर्जरी के इसका इलाज किस तरह करते हैं। तो दोस्तों, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, जब कभी भी आप देखेंगे कि नाक को जब बाहर से देखेंगे तो नाक जो है उसकी जो हड्डी है वो आपको टेढ़ी नज़र आएगी, या जब कभी आप नथने को थोड़ा सा एक साइड पे करके देखेंगे तो भी उसके अंदर आपको नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी नज़र आती है। इससे पहले कि मैं नाक की हड्डी के ऊपर बात करूं कि वो क्यों टेढ़ी होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे नाक के बुनियादी फंक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों, नाक का बुनियादी फंक्शंस 3 होती हैं। पहला तो ये है कि जो हवा हम अंदर खींचते हैं यानी सांस लेते हैं, उस हवा को फ़िल्टर करना। दूसरा ये है हवा के अंदर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है वो उसमें पूरा करना। और तीसरा सबसे अहम इसका फंक्शन जो है, जो हवा या हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और मुख्तलिफ़ किस्म के और जो है वो जरासीम होते हैं, जिनको ये ना सिर्फ ट्रैप करते हैं बल्कि उसको किल भी करता है। तो दोस्तों, जब हम नाक को देखते हैं तो देखते हैं कि नाक में 2 नथने होते हैं और उनके दरमियान में एक बारीक सी एक हड्डी होती है जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। सेहत की हालत के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जब मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये टेढ़ी हो जाती है तो ये इसके हमें डेविएटेड नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। इसकी 2 वजूहात होती हैं, एक तो ट्रॉमा की वजह से और दूसरी वजूहात ये हमारे ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से होती है। ट्रॉमा कैसे होता है, यानी नाक पर चोट लगने की वजह से जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त जो बर्थ कैनाल है, चूँकि वो नैरो और तंग होती है और बच्चे का जिस्म ज़्यादा होता है, जब उस बर्थ कैनाल में से बच्चा पास होता है तो उसका नाक प्रेस हो जाता है, यानी उसके नाक के ऊपर चोट आ जाती है। जो वक्त जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो नाक की हड्डी का पैटर्न चूँकि टेढ़ा हो जाता है, इसलिए ग्रोथ के साथ साथ बच्चे की हड्डी जो है वो भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। दूसरा, बचपन से लेकर यानी 1 साल से या उससे भी कम उम्र से लेकर 18 से 21 साल तक अगर नाक के ऊपर कोई चोट आ जाए और नाक का पैटर्न, हड्डी का पैटर्न चेंज हो जाए, तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है, आपको पता है कि बचपन से लेके 18 से 21 साल तक जो हमारे चेहरे की हड्डियां जो हैं या बाकी जिस्म की तमाम हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ होती है। अगर नाक की हड्डी का पैटर्न चेंज हो जाए यानी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो फिर ये हड्डी जो है वक्त के साथ साथ मज़ीद टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे है, अगर ट्रॉमा ना हो तो फिर ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से होते हैं, यानी वो लोग जो चावल, चने, बड़ा गोश्त, बोतल, खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके नाक की हड्डी के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नाक की हड्डी जो है वो उनकी टेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आम तौर पर 80% लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है नाक की हड्डी किसी हद तक टेढ़ी होती है, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं होता, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तो फिर इसका इलाज क्यों किया जाए? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जिस वक्त ये मुख्तलिफ़ अलामात जो हैं मैं अब जो आपके सामने बताऊँगा, अगर ये आनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इसके इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन नाक का बंद हो जाना, नाक से खून का आना, सर के अंदर दर्द का होना और सोते हुए स्नोरिंग या खराटे आना, ये ऐसी अलामात हैं जब किसी मरीज़ की जिसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और उसमें ये 4 अलामात पाई जाएँ और ये सीवियर हो जाएँ तो फिर इसको इलाज की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने की 2 वजूहात होती हैं। एक तो होता है कि नाक की हड्डी पे कोई चोट आ जाए यानी ट्रॉमा आ जाए, जैसे बचपन में, जैसे ड्यूरिंग बर्थ जो होती है, बर्थ कैनाल में बच्चे का नाक प्रेस हो जाने की वजह से उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाए, या 18 से 21 साल तक नाक के ऊपर कोई चोट आ जाए
तो उसकी वजह से जो नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इसका इलाज अद्वियात से नहीं होता, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी होता है। लेकिन जो ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से, ग़िज़ाई बदएतदाली की वजह से चावल, चने, बड़ा गोश्त, बोतल, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है, इनके इस्तेमाल से नाक के अंदर गदूद बन जाने की वजह से अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो इसका कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार जो है नाक की टेढ़ी हड्डी का ऑपरेशन करवाया, लेकिन दोबारा फिर जो हड्डी जो है उसमें स्वेलिंग की वजह से हड्डी फिर टेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ हम अद्वियात से करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाते हैं। एक बार इलाज कर लिया जाए, ग़िज़ा के साथ इलाज कर दिया जाए और अद्वियात के साथ इलाज कर दिया जाए, तो इससे हड्डी की सोजिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और बार बार ऑपरेट करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसका इलाज जो है एक तो ग़िज़ा के ज़रिए होता है। ऐसे मरीज़ों के ग़िज़ा में जैसी चीज़ें मैंने पहले कहा है कि चावल, चने, बड़ा गोश्त, बोतल, खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी और इस तरह की चीज़ों के खाने से मुकम्मल तौर पे परहेज़ किया जाए। तो खाने में क्या करें, ऐसे लोगों को नाश्ते के अंदर जो अंडे का आमलेट दे दिया जाए, अंडा बॉयल करके दे दिया जाए। इसके अलावा जो है वो किशमिश और बादाम जो है उसका नाश्ता करवाया जाए, या मीठी खजूर जो है और बादाम का नाश्ता करवाया जाए और इसके बाद 1 कप चाय इनको दे दी जाए। दोपहर और रात के खाने के अंदर जो है वो मेथी और पालक के इस्तेमाल जो है वो देसी घी में बना के वो सालन इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अलावा जो बकरे का गोश्त है, तीतर है, बटेर है, ये गोश्त ऐसे मरीज़ों को अगर इस्तेमाल करवाया जाए, पकाकर इसका सालन इस्तेमाल करवाया जाए, तो ऐसे मरीज़ हैं उनकी बहुत जल्दी जो जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है वो इस ग़िज़ाई परहेज़ जो खाने से भी काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर मज़ीद हम चाहते हैं और जल्दी ये ठीक हो जाए, तो फिर इसके लिए मैं आपको एक कहवा बताता हूँ। वो कहवा जो वो सुबह दोपहर शाम 1-1 कप वो इस्तेमाल किया जाए, जिसमें 2 दाने जो हैं या 2 अदद लौंग, 1 ग्राम दालचीनी और 1 ग्राम के लगभग अजवाइन देसी जो है उसको 1.5 कप पानी में पकाएं। जब 1 कप पानी रह जाए उसको ठंडा करें और नीम गर्म हालत में 1 चम्मच उसमें खालिस शहद डालें और सुबह दोपहर शाम जो 1-1 कप ये पिएँ। ये तो है वो ग़िज़ाई परहेज़, जिसका 50% आप ग़िज़ाई परहेज़ से ही ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 50% जो है वो मैं एक लोकल एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि ड्रॉप्स बता रहा हूँ, आप वो बना के घर में रख लें और दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह जो है आपने नाश्ता करने से पहले और रात को सोते हुए नाक के अंदर दोनों तरफ अगर जो है 2-2 कतरे डाले जाएँ तो नाक की हड्डी की स्वेलिंग लोकल एप्लीकेशन से भी ठीक हो जाती है। इसमें यह है कि 20 ml यानी 20 ml सरसों का तेल खालिस हो और उसके अंदर सिर्फ 20 कतरे अमृत धारा के। अमृत धारा जो है वो मुख्तलिफ हमदर्द, अजमल, करशी दवाखाना किसी से बनाया है, उनके मुख्तलिफ नामों से मिल जाता है। इनको मिक्सअप करके रख लीजिएगा और दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह नाश्ते से पहले और रात को सोते हुए 2-2 कतरे जो दिन में 2 दफ़ा जो है दोनों नथनों पर डाले जाएँ। और खाने के लिए बहुत ही पेटेंट नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, बनाने में बड़ा आसान है, लेकिन अगर 1 महीना लगातार इसको परहेज़ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये नाक की टेढ़ी हड्डी जो है मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाती है। जिसमें यह है कि आपने अजवाइन देसी, राई सुर्ख, बाबची ये तीनों 10-10 ग्राम और गंधक आंवला सार 30 ग्राम, इन चारों चीज़ों को अलग अलग पाउडर कर लीजिए और इनको मिक्सअप कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच या 1 ग्राम की मिकदार में आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या 4 टाइम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे 1 माह के अंदर ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाता है। इसको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त होता है जिस वक़्त नाक पे चोट लगने की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए। लेकिन जब ग़िज़ाई बदपरहेज़ी की वजह से अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ जो वो खाने वाली अद्वियात से होती है, उसकी सर्जरी की कतअन ज़रूरत नहीं थी और वो गैर ज़रूरी सर्जरी होती है। अगर करवा भी ली जाए तो बार बार जो है वो नाक की हड्डी फिर दोबारा टेढ़ी हो जाती है। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।